हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का असम हिस्ट्री क्लास के अंदर हम लोग क्लास नंबर 14 डिस्कस करेंगे और आज का क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इनएस्टेबिलिटी 1673 से 1681। इससे पहले हम लोग उदित सिंह के बारे में डिस्कस किए थे। उदित सिंह का डेथ होने के बाद जो है पॉलिटिकल इनएस्टेबिलिटी आ जाता है। कोई राजा जो है अच्छा से बहुत दिन तक टिक नहीं पाते हैं। उदित्य सिंह डाइड इन 1673। हिज यंगर ब्रदर सुखलेंगफा इन ली विद देबरा हजारिका। देबरा हजारिका और सुखलेंगफा मिल के जो है उदित्य सिंह को मार देते हैं, पॉइजन देके इनका डेथ हो जाता है। इसके बाद रामदेवा सिंह, जिनका अहम नाम सुखलेंफा होता है, वो राजगद्दी को संभालते हैं और देबरा हजारिका को बरफुकन बनाते हैं। रामदेवा सिंह जो है मार्च 1675 में सीरियसली बीमार हो जाते हैं। उसके बाद प्रश्न आता है इसके बाद नेक्स्ट कौन सक्सेसर होंगे इनके बाद मरने के बाद। देबरा कोस रामदेवा सिंह पॉइजन टू डेथ। देबरा जो है रामदेवा सिंह को पॉइजन दे के मार देते हैं। एंड हिज ओपोनेंट अरेस्टेड और किल। और जो भी इनका रामदेवा सिंह का ओपोनेंट होते हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर मार दिया जाता है देबरा हजारिका के द्वारा। ही देन प्लेस ए प्रिंस नेम सुहुंग। उसके बाद एक प्रिंस नाम जिसका नाम था सुहुंग, उसको राजगद्दी दिया जाता है, देबरा के द्वारा ही बनाया जाता है। देबरा डिड नॉट स्पेयर एनीवन सस्पेक्टेड ऑफ चैलेंजिंग हिज अथॉरिटी। देबरा जो है किसी को भी नहीं छोड़ता है जो देबरा को चैलेंज कर पाए फ्यूचर में या उस समय भी। ही किल एज मैनी एज 14 प्रिंसेस। लगभग 14 प्रिंसेस को मार देता है देबरा। व्हेन सुहुंग ऑल्सो बिकम रेबिलियस। जब सुहुंग भी रेबिलियस हो जाता है, रेबिलियन करने लगता है। ही टू वॉज असैसिनेटेड आफ्टर अ शॉर्ट रेन ऑफ 21 डेज ओनली। तो इनको भी देबरा जो है सुहुंग को भी मार देता है, लगभग 21 डेज ये रूल कर पाते हैं। आफ्टर डेट अनदर प्रिंस गोबर वॉज प्लेस ऑन द थ्रोन। इसके बाद गोबर को नेक्स्ट जो है किंग बनाया जाता है। Meanwhile, completing his work of fortification in Guwahati, Atan Borgohain along with Barfukan attack Debra, imprison him and subsequently kill him। उसी बीच क्या होता है, आतन बरगोहाई गुवाहाटी के अंदर फोर्टिफिकेशन का काम कंप्लीट करके आते हैं तो बरफुकन को देबरा को दोनों को इम्प्रिजन बना लिया जाता है, यानी बंदी बना लिया जाता है। उसके बाद इनको मार दिया जाता है और साइड बाय साइड जो गोबर होते हैं, प्रिंस जो किंग होते हैं, उसको भी मार दिया जाता है। गोबर जो है 24 दिन तक राजा बने होते हैं। तो आप सभी लोग देखें कि देबरा बरुआ के समय पे उदित्य सिंह किंग थे। उसके बाद रामदेवा सिंह किंग बने, उसके बाद सुहुंग बने, उसके बाद गोबर बने। तो 4 इम्पोर्टेंट नाम हैं इनका समय पे जो बने, याद रखना है। तो देख पाएंगे कितना इनस्टेबिलिटी है पॉलिटिकली, मतलब कोई भी राजा बहुत दिन तक नहीं बन पा रहे हैं। द नोबल्स एंड ऑफिसर रिक्वेस्टेड आतन बरगोहाई टू बिकम किंग। जितना भी नोबल और ऑफिसर्स होते हैं आतन बरगोहाई को बोलते हैं कि राजा बन जाए। तो आतन बरगोहाई बोलते हैं बट ही रिफ्यूज़, लेकिन आतन बरगोहाई रिफ्यूज़ करते हैं, बोलते हैं कि मिनिस्टर जो है कभी राजा नहीं बन सकता है। ऑफिसर देन प्लेस सुजिंगफा, हिंदू नेम अर्जुन जिनको होता है, इनको जो है राजा बनाया जाता है। बट रियल पावर वाज इन द हैंड ऑफ आतन बरगोहाई। लेकिन यहाँ पे भी रियल पावर जो है किसके पास होता है, आतन बरगोहाई के पास। So soon there was dissensions in the court between supporter of the king and Borgohain. द किंग वॉज कैप्चर। किंग को कैप्चर कर लेता है अतन बरगोहाई, आँख जो है अंधा कर देता है और फाइनली इसको मार देता है 1677 में। जो सुजिंगफा होते हैं इसका जो एल्डेस्ट सन होता है वो भाग जाता है। बाकी सेकेंड सन जो है ब्लाइंड कर देते हैं अतन बरगोहाई, और बाकी 2 जो होता है उसको पूरी तरह से मार देते हैं। देन अतन बरगोहाई बॉट ए ग्रैंड सन ऑफ फॉर्मर किंग। उसके बाद अतन बरगोहाई जो है इससे पहले का जो फॉर्मर किंग होते हैं उनका ग्रैंड सन को लाते हैं और उसको राजगद्दी पे बैठाते हैं और नेक्स्ट अहोम किंग बनाते हैं सुदाइफा, जिसका नाम होता है। अतन बरगोहाई कंटिन्यू टू बी डी फैक्टर रूलर। अतन बरगोहाई उसके बाद डी फैक्टर रूलर होते हैं, यानी मेन जो है किंग का काम यही करते हैं। हु मेड एंड अनमेड द ऑफिसर्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन स्वीट विल। जो ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र या जो भी काम करना होता है वो सब अतन बरगोहाई करते हैं, बस नाम का अहोम का किंग बना के रखते हैं। Later, Laluk Sula Borphukon attacked Atan Borgohain and subsequently Borgohain was put to death। उसके बाद लालुक सुला बरफुकन जो है आटन बरगोहाई को अटैक करते हैं और सोचते हैं कि बरगोहाई को पूरी तरह से मार दिया जाए। यहाँ पे लालुक सुला बरफुकन कौन होते हैं, मोमाई तामुली हम लोग डिस्कस किए थे। इनका 2 सन होते हैं, लालुक सुला बरफुकन और लाचित बरफुकन। इनके बारे में हम लोग पिछला क्लास के अंदर डिस्कस किए थे, ठीक है। तो यही होते हैं लालुक सुला बरफुकन। हम लोग अभी देखें कि आतन बरगोहाई के समय पे 2 जो है अहोम किंग बनते हैं, ठीक है। लालुक सुला बरफुकन रिफ्यूज टू रिमेन सब्सिक्वेंट टू द बरफुकन।
लालुक जो है बरफुकन के अंतर्गत रहना पसंद नहीं करते हैं। अतन बरगोहाई डिसमिस बरफुकन, अतन बरगोहाई जो बरफुकन को डिसमिस कर देते हैं। लालुक सॉट हेल्प फ्रॉम मुगल, इसीलिए लालुक जो है मुगल से हेल्प लेते हैं। इन रिटर्न एग्री टू सरेंडर गुवाहाटी टू द मुगल, और रिटर्न में मुगल को गुवाहाटी दे देंगे ये वादा करते हुए मुगल से हेल्प लेना सोचते हैं। अजमत टुक पोसेशन ऑफ गुवाहाटी इन 1679, 1679 में जो है गुवाहाटी के अंदर मुगल आक्रमण करते हैं। Now Laluk is strengthened by reinforcement from Bengal, proceed towards the Ahom capital. Atan Borgohain was arrested and put into confinement. King Sudaifa and Atan Borgohain were subsequently put to death. क्या होता है, लालुक सुला जब मुगल से हेल्प लेता है तो मुगल का हेल्प लेने के साथ अतन बरगोहाई और जो किंग होता है अहम का सुदाइफा, दोनों को लालुक सुला और मुगल मिलके मार देते हैं। ठीक है, उसके बाद लालुक सुला जो है 14 साल का लड़का ऑल प्रिंस को, जिसका नाम होता है शाहरुख गोहाई, उसको लाता है और उसको राजा बना देता है 1679 में। द प्रिंस एज्यूम अहोम नेम सुलाइफा, और इसका अहोम नाम होता है सुलाइफा, और हिंदू नाम रखा जाता है रत्नादवा सिंहा, लेकिन इसको पॉपुलरली लोरा राजा नाम से जाना जाते हैं। यानी इसको पॉपुलरली कहा जाता था लोरा राजा, क्योंकि बहुत छोटा उम्र में इसको किंग बना दिया जाता है। लालुक सुला पर फुकन सून एज्यूम ऑल पावर, और लालुक सुला के पास सभी पावर आ जाता है। ही गिव हिज डॉटर टू मैरिज टू लोरा राजा, और ये अपना डॉटर जो है लोरा राजा को साथ, यानी जो किंग होता है यहाँ पे अहोम का, उसके साथ मैरिज करा देता है। लालुक सुला गेव ए न्यू ओरिएंटेशन टू अहोम राइट ऑफ किंगशिप बाय डिक्लेयरिंग दैट प्रिंस हैविंग एनी फिजिकल डिफॉर्मिटी वुड नॉट बी एलिजिबल टू सिट ऑन द थ्रोन। और लालुक सुला एक नया कानून लाता है कि जिसका जो है कोई भी फिजिकल डिफॉर्मिटी होगा, कोई भी राजा का जो बच्चा होगा उसके अंदर यदि कोई भी डिफॉर्मिटी होगा तो जो है किंग बनने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। In pursuance of this principle, he, under the order of king, is said to have killed or mutilated several hundred royal families। और ये रूल बनाने के बाद ये जो किंग का जितना भी सॉन होते थे, या तो उनको मार देता था या फिर जो है उसको म्यूटिलेट कर देता था। जितना भी रॉयल फैमिली का जो राजा का लड़का होता थे, वो सभी को इसी प्रकार जो है लालुक सुलह करता था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जयमती और गदा पानी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। लालुक सुलह बरफुकन मेन टारगेट टू अटैक गदा पानी, लालुक सुलह का मेन टारगेट होता है गदा पानी को अटैक करना, क्योंकि ये राजा का लड़का होते हैं, गोबर का जो है सॉन होते हैं गदा पानी। ये भी एक जो है रॉयल फैमिली से बिलोंग करेंगे, क्योंकि राजा का ही लड़के हैं तो किंग बन सकते हैं। गदा पानी वॉज रोविंग अबाउट इनकॉग्निशन एंड स्पाई वेर सेंट आउट ऑन द फुट टू गैदर इन्फॉर्मेशन। गदा पानी जो है इधर उधर खोजते हैं और स्पाई लगा देते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिले गदा पानी के बारे में। तो क्या होता है, गदा पानी नहीं मिलते हैं तो क्या करता है फिर लालुक सुलह, गदा पानी प्रेग्नेंट वाइफ जयमती, गदा पानी का जो वाइफ होती होती है जयमती, उसको लाता है। वॉज ब्रोट टू द कोर्ट एंड इंटीग्रेटेड, कोर्ट के अंदर लाया जाता है और पूछा जाता है गदा पानी के बारे में। लेकिन बट सी रिफ्यूज टू से एनीथिंग अबाउट हर हस्बैंड, लेकिन जयमती जो होती हैं अपने हस्बैंड के बारे में कुछ भी नहीं बताती हैं। सी वॉज देन टॉर्चर टू डेथ, उसके बाद इसको जयमती को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और फाइनली जरंगा पथार के अंदर जो है इनका डेथ हो जाता है। इन द मीन टाइम द चीफ नोबल एंड ऑफिसर बिकम एजिटेटेड विद द एक्टिविटी ऑफ द बरफुकन, जो बरफुकन यानी लालुक सुलह का जो एक्टिविटी था उससे नोबल और ऑफिसर बहुत नाखुश थे, इसीलिए वो सभी मिलके लालुक सुलह को 1680 के अंदर मार देते हैं। द नोबल हेल्ड ए मीटिंग एट कलियाबर एंड डिसाइडेड टू डिक्लेयर गदा पानी एज किंग, जितना नोबल होते हैं वो मिलके एक मीटिंग करते हैं कलियाबर के अंदर और डिसाइड करते हैं कि गदा पानी को नेक्स्ट किंग बनाया जाए। गदा पानी वॉज डिक्लेयर किंग इन 1681, और गदा पानी को 1681 के अंदर राजा बनाया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसका मतलब गदा पानी मार्च टूअर्ड द कैपिटल, गदा पानी कैपिटल की तरफ मार्च करता है और आर्मी लेके लोरा राजा जो किंग होता है उसको जो है ओवरथ्रो कर देते हैं गदा पानी ही। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गदा पानी, जिनका नाम होता है, नाम ए अहम नाम रखते हैं गदाधर सिंह। ऑन असेंडिंग द थ्रोन गदाधर सिंह सेंट ए लार्ज आर्मी टू रिकैप्चर गुवाहाटी, जो गुवाहाटी अहोम के अंतर्गत नहीं होता है, मुगल के पास चला जाता है, उसको रिकैप्चर करने के लिए ये जो है गदाधर सिंह जो है बहुत ज़्यादा आर्मी भेजते हैं रिकैप्चर करने के लिए। द लास्ट सीरीज ऑफ बैटल बिटवीन आसामीज एंड द मुगल, और आसामीज और मुगल के बीच में जो लास्ट बैटल होता है इटाखोली के अंदर सालेश्वर इन गुवाहाटी, इसको जो है बैटल ऑफ इटाखोली नाम से जाना जाता है। ये लास्ट जो है लड़ाई होता है मुगल और आसामीज के बीच में। मुगल्स वेर डिफीटेड एंड द रिवर मानस रिवेन द बाउंड्री बिटवीन मुगल एंड अहोम, मुगल जो है डिफीट होते हैं और मानस रिवर को बाउंड्री माना जाता है
मुगल और अहोम के बीच में गदाधर सिंह के समय पे बहुत ज़्यादा रोड्स और ब्रिज और सेवरल टैंक्स का कंस्ट्रक्शन किया गया और ये सबसे पहला थे जो सर्वे एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंड का शुरुआत किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे। गदाधर सिंह जो है हिंदुज़्म को सख्त हिंदुज़्म को बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज़ किए थे। इनका समय पे उमानंद टेम्पल के अंदर जो पीकॉक आइलैंड है, उसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गदाधर सिंह डाइड इन 1696। इनका डेथ होता है 1696 के अंदर। ही वाज सक्सेडेड बाय हिज एल्डर सन लाई, जिनका अहोम नाम होता है सुख्रुंगफा और हिंदू नाम होता है रुद्र सिंहा। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आप सभी को पीडीएफ जो है बहुत जल्दी मैं लॉन्च करूंगा, तो कंप्लीट पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।